हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टार्ट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैक-कैलिक-बिट्स न्यूरॉन मॉडल के बारे में। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल मॉडल है। ट्रेडिशनल इन सेंस कि जब न्यूरल नेटवर्क्स एग्जिस्टेंस में आए तो जो सबसे पहला मॉडल बनाया गया दैट वाज मैक-कैलिक-बिट्स मॉडल। ठीक है, इसमें बहुत सारी कमियां थी, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से और सारे मॉडल आए। जैसे सबसे पहले जो मॉडल आया दैट वाज मैक-कैलिक-बिट्स मॉडल, जिसे हम एमपी मॉडल भी कहते हैं और एमपी न्यूरॉन मॉडल भी कहते हैं। दूसरा जो आया हमारा दैट वाज हेब नेटवर्क। ठीक है, फिर हेब नेटवर्क के बाद जो एग्जिस्टेंस में आया फिर रोजेनब्लैट। ठीक है, रोजेनब्लैट। और इसके बाद कई सारे मतलब नेटवर्क आए, जैसे आया आपका एडलाइन और मेडलाइन। मतलब इतना हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका कोर्स का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, मतलब यही ऑर्डर है कि सबसे पहले एमपी मॉडल और मैक-कैलिक-बिट्स मॉडल, देन हेब मॉडल और हेब नेटवर्क, देन रोजेनब्लैट परसेप्ट्रॉन मॉडल, देन एडलाइन एंड देन मेडलाइन। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है। मैक-कैलिक-बिट्स मॉडल सबसे पहले 1943 में एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, एमपी न्यूरॉन मॉडल भी कहते हैं, इसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बाकी के कंपैरिजन में अगर देखें तो सबसे एक फीचर जो अलग करता है मैक-कैलिक-बिट्स मॉडल को, तो दैट इज नो ट्रेनिंग एल्गोरिथम। कोई ट्रेनिंग एल्गो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे लर्निंग इन्वॉल्व नहीं। ठीक, मैक-कैलिक-बिट्स मॉडल में नो लर्न, पहला पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई भी हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं होल्ड करके। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, राइट। इसके बाद दूसरा, ये आपका जो मैक-कैलिक-बिट्स मॉडल है, ये जो भी इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इनपुट दैट इज एक्सेप्टेबल इज ऑलवेज बाइनरी। मतलब ये क्या वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है, या तो 0 को एक्सेप्ट करेगा एज इनपुट, या तो 1। इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी वैल्यू को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, और जो आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट ही हमेशा कैसे होगा, बाइनरी होगा। ठीक है, बाइनरी मतलब 1 एंड 0। तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों कैसे होंगे, आपके बाइनरी टाइप के होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपका जो थ्रेशोल्ड है, ठीक है, थ्रेशोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वहां पे थ्रेशोल्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसको जब हम थ्रेशोल्ड पे आएंगे, उसका मतलब एक्टिवेशन फंक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये नहीं याद है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। पर आपका जो कंपोनेंट्स है किसी भी एएनएन मॉडल के, क्या क्या है, इनपुट, इनपुट के साथ वेट्स एसोसिएटेड है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है थ्रेशोल्ड, या कहीं आपको बायस भी मिलेगा। इसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन और न्यूरॉन। ठीक, तो ये सारे आपके क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो इनपुट की बात हमने कर ली। ठीक है, वेट्स मैंने बताया, क्योंकि लर्निंग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वेट आप कैसे असाइन करेंगे, एनालिसिस के बेसिस पे। आप ऐसे कह लीजिए कि हिट एंड ट्रायल, मतलब अगर आपने पहले कुछ ऐसा काम किया है तो आपको कुछ आइडिया होगा, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे या एनालिसिस के बेसिस पे वैल्यूज को पुट करेंगे, वरना आप कुछ वैल्यू पुट करिए। ठीक है, और अगर आप आंसर के कितना क्लोज है उस बेसिस पे फिर कुछ चेंज करिए वैल्यूज में। ठीक है, जो वेट वैल्यूज है, और इसके बाद आप सेट करिए। ठीक है, थ्रेशोल्ड को कैसे सेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला है जो हम आगे देखेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन भी फिक्स है, क्योंकि इसे वैल्यू क्या जनरेट करनी है, 1 एंड 0, पर कंडीशन कहाँ अप्लाई हो रही है, थीटा पे, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, न्यूरॉन भी आपका जो प्रॉपर मॉडल है वो डिजाइन करके रखा हुआ है। अभी इनपुट में क्या एक्सेप्ट होगा ये तो ठीक है, वेट्स के बेसिस पे, कि आपके पास जो इनपुट्स हैं इनको किस तरह का वेट असाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे इनपुट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके वेट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे इनपुट जिनको आपने, जिनके साथ पॉजिटिव वेट्स असाइंड है, उन्हें हम कहते हैं एक्साइटेटरी। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, एक्साइटेटरी। और ऐसे इनपुट्स जिनके साथ नेगेटिव वेट असाइंड है, उसे हम क्या कहते हैं, इनहिबिटरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ऐसे इनपुट जिनके वेट्स पॉजिटिव हैं वो एक्साइटेटरी हैं, और जिनके वेट्स नेगेटिव हैं वो कैसे हैं, इनहिबिटरी हैं। ठीक है, अब एक अगली कंडीशन आती है कि अगर आपके पास एक्साइटेटरी जितने भी कनेक्शंस होंगे, मतलब जितने भी एक्साइटेटरी इनपुट्स होंगे, ठीक है, सबका जो वेट वैल्यू होगा, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन जो इनकी वेट वैल्यू होगी डब्ल्यू, ये हमेशा सेम रहे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 4 एक्साइटेटरी इनपुट हैं तो सबका वेट अलग अलग हो, नो, सबको एक ही वेट आपको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इनहिबिटरी की बात करें तो इनहिबिटरी में भी यही कंडीशन अप्लाई है कि जितने भी नेगेटिव वेट वाली वैल्यूज हैं सब सेम होगी। ऐसा नहीं है कि एक को -5 कर दिया, एक को -2 कर दिया, इसको हम एग्जाम्पल से भी देख लेंगे।
ठीक है। और आपके पास जो एक्साइटेटरी इनपुट्स होते हैं ये न्यूरॉन को फायर करना चाहते हैं, मतलब 1 की तरफ ले जाना चाहते हैं, और जो इनहिबिटरी है वो न्यूरॉन को या जो मॉडल को 0 की तरफ मूव कराते हैं। ठीक, तो अब पॉइंट्स के टर्म में बात कर लेते हैं। यही सारी चीजें जो मैंने अभी बताई वही सारी यहाँ पे चीजें मेंशन है। ठीक, तो weights associated with the communication link may be excitatory or inhibitory, already discussed. Activation function always binary result को generate करेगा। ठीक है, all the excitatory connected weights entering into particular neuron will have same weights, ये भी हो गया। इसके बाद the threshold plays a major role in MP neuron, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कैसे वो आगे देखेंगे। ठीक, जितने भी आपके पास एक फिक्स थ्रेशोल्ड है वो कैसे है, अब आइए वो देख लें। ठीक, ये रहा हमारा मॉडल, राइट। एक्साइटेटरी वेट्स ये देखिए हमारे पास, देखिए जितने भी पॉजिटिव हैं दिख रहा है। ठीक है, ये सारे क्या है, एक्साइटेटरी इनपुट्स फ्रॉम x1 टू xn। ठीक, जिनके साथ नेगेटिव है ये क्या हो गए हमारे इनहिबिटरी। ठीक, कंडीशन क्या थी कि जितने भी एक्साइटेटरी हैं, अच्छा देखिए अगर अलग अलग रखना होता तो हम यहाँ पे रखते W1 W2 एंड W3, लेकिन हमने क्या बताया जितने भी पॉजिटिव वेट्स है सबकी वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे भी W, यहाँ पे भी W, यहाँ पे भी W, मतलब एक जगह पे अगर आपने 5 पुट किया तो हर जगह आपको 5 ही रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट P, यही चीज नेगेटिव वेट के लिए भी अप्लाई है। तो यहाँ अगर आप P रखते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ अगर 3 रखते हैं तो हर जगह जितने भी नेगेटिव वेट्स होंगे हर जगह आपको 3 ही रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गई जो हमने पहले डिस्कस कर ली बात। और ये रहा हमारा एक्टिवेशन फंक्शन, जिसके लिए हम कह रहे थे कि थ्रेशोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए अगर y इन ग्रेटर और इक्वल टू थीटा है और थ्रेशोल्ड है तो आउटपुट 1 मिलेगा, और लेस देन थ्रेशोल्ड है तो 0 मिलेगा। अब देखिए y इन क्या है, ये हमारे सारे इनपुट्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वेट्स के साथ सारे इनपुट्स हैं। ठीक है, अब y इन कैसे कंप्यूट किया जाता है, इनपुट इनटू करस्पॉन्डिंग वेट प्लस सेकंड इनपुट इनटू करस्पॉन्डिंग वेट। मतलब अगर इस सिनेरियो के लिए हम लिखें y इन इज इक्वल्स टू व्हाट, x1 इनटू w प्लस x2 इनटू w प्लस xn इनटू डॉट 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 xn इनटू w। अब आते हैं आगे हम लोग xn प्लस 1, ठीक है, इनटू माइनस b प्लस xn प्लस 2 into minus b and so on xn plus m into minus b। ठीक, तो ये इस तरह से हम y in को कंप्यूट करते हैं, पहले भी बताया। ठीक है, and for inhibition to be absolute the threshold with the activation function should satisfy the following condition। तो आपका जो threshold है, यहाँ पे जो threshold यूज हो रहा है ये कैसे रखा जाएगा, threshold should be greater than or equal to, equal भी रहेगा, nw minus p, n is the number of neurons, w is positive weight, देख लीजिए पॉजिटिव वेट को w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड p is negative weight। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा के इसको माइनस माइनस प्लस, नहीं, आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी। ठीक है, the output will fire if it receives k or more excitatory inputs but no inhibitory। मतलब अगर आप सिर्फ इनहिबिटरी इनपुट्स को लेके चलेंगे तो आपका थीटा ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैककेलिक-पिट्स न्यूरॉन मॉडल। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। इनपुट 0 या 1 आप दे सकते हैं, और इनपुट का टाइप देखें वेट के बेसिस पे, तो एक्साइटेटरी यानी इनहिबिटरी। आउटपुट आप 0 1 दे सकते हैं, और वो कौन डिफाइन करेगा, एक्टिवेशन फंक्शन, जो की है। मॉडल ये रहा, वेट्स जितने भी पॉजिटिव वेट वाले हैं सारे इक्वल होंगे, जितने